एक बूढ़ी औरत थी जो अपने दो बेटे बहुओं के साथ रहती थी। बूढ़ी औरत दिन रात दुर्गा माँ की भक्ति में लगी रहती थी, क्योंकि उसके बच्चे कभी उसे पूछते तक नहीं थे। इसलिए वो हमेशा पूजा पाठ करती और गांव में दान पुण्य किया करती थी। ये देखकर दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के कान भरना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वो लोग बुढ़िया को घर से निकालकर एक झोपड़ी में भेज देते हैं, मगर बुढ़िया की भक्ति कम नहीं होती। आइए मिलकर देखते हैं ये कहानी। रोज की तरह बुढ़िया दुर्गा माँ की आरती कर रही थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। आरती खत्म होने के बाद बुढ़िया अपने दोनों बेटे और बहुओं को प्रसाद दे देती है। ये लो बच्चों प्रसाद, तुम लोग भी मेरे साथ आरती किया करो ना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तुम करती तो हो माँ, बस काफी है, हम लोगों के पास इतना समय नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं जरा पास वाले मंदिर होकर आती हूँ, थोड़ा प्रसाद वहां दान भी कर दूंगी। इतना कहकर बुढ़िया चली जाती है, मगर दोनों बहुएं अपनी सास की चुगलखोरी में लग जाती हैं। अजी सुनते हो, देखो तुम्हारी माँ प्रॉपर्टी का सारा पैसा दान पुण्य में उड़ाए दे रही है, दिन भर पूजा पाठ का सामान खरीद कर लाती रहती है। अरे ये सब पैसा हमारा है, हम अगर इसे बचाएंगे नहीं तो हमारे बच्चों के लिए तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। बात तो तुम्हारी सही है अंजलि, पर हम कर भी क्या सकते हैं? माँ को पूजा पाठ के काम में रोक तो नहीं सकते ना, फिर गांव वाले क्या कहेंगे? अरे क्यों नहीं रोक सकते भला, वो पैसा हमारा है, तुम कमा कर लाते हो। हम एक काम करते हैं, अब इस घर का और प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देते हैं, इससे सबको सबके हिस्से का पैसा जमीन मिल जाएगा और समस्या ही खत्म। परेशान तो मैं भी बहुत हो चुका हूं माँ की इन सब हरकतों से, जाने कब तक वो हम पर बोझ बनकर बैठी रहेंगी। इतनी उम्र हो गई है, मर भी नहीं जाती। ठीक है फिर अंजलि, मैं भैया से इस बारे में बात करूंगा। उधर बड़ी बहू सीमा भी अपने पति को यही ज्ञान दे रही थी। अरे आधा पैसा तो वो बुढ़िया दान पुण्य में उड़ा देती है, और जो बचता है वो तुम्हारे भाई के परिवार में लग जाता है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो तुम्हारा भाई और उसकी पत्नी हमारी नाक के नीचे से सारी जमीन पैसा ले जाएंगे। हमें अब बंटवारा करवा ही देना चाहिए। सीमा का पति जितेंद्र कुछ कहता उससे पहले ही वहां हरीश भी आ जाता है, और वो भी जितेंद्र से यही बंटवारे की बात करता है। ठीक है फिर, अगर सब यही चाहते हैं तो हम बंटवारा कर ही लेंगे। सीमा, तुम माँ को यहाँ लेकर आओ। सीमा अपनी सास को बुला लाती है, और थोड़ी ही देर में घर के सभी लोग फिर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जितेंद्र अपनी माँ से कहता है, माँ, अब हम सब चाहते हैं कि घर का बंटवारा हो जाए और हम दोनों भाइयों को सारी जमीन और पैसा आधा आधा मिल जाए। बेटा, अगर तुम सब यही चाहते हो तो ठीक है, तुम्हें जैसे बंटवारा करना है कर लो, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगी। मेरे लिए तो यही काफी है कि तुम सब मेरे साथ रहो। इसके बाद जितेंद्र और उसका छोटा भाई हरीश बंटवारा करना शुरू कर देते हैं। धीमे धीमे वो सब कुछ आपस में आधा आधा बांट देते हैं, यहाँ तक कि घर भी। लेकिन आखिर में वो सब ये भूल जाते हैं कि उनकी माँ के लिए तो उन्होंने कोई कमरा या पैसा छोड़ा ही नहीं था। अरे हम माँ को तो भूल ही गए, वो कहाँ रहेंगी? सबको ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी इस बात पर सीमा लपक कर कहती है, अरे वो घर के पीछे झोपड़ी है ना, माँ वहां रह लेंगी। सीमा की ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। अरे सब शांत क्यों हो गए, भला इसमें बुराई ही क्या है? अरे मैं और अंजलि मिलकर झोपड़ी की सफाई कर देंगे, और हम माँ जी को वहां रखकर भूल थोड़ी जाएंगे, हम उनकी वहीं से खूब सेवा करेंगे। क्यों अंजलि? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर ऐसा है तो ठीक है फिर, माँ आपको तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं बेटा, मुझे क्या दिक्कत होगी, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। उसी दिन ही अंजलि और सीमा मिलकर झोपड़ी में थोड़ी बहुत सफाई कर देती हैं और जमीन पर एक फटी चादर बिछा देती हैं। बूढ़ी औरत वहीं जाकर रहने लगती है। लेकिन जैसा सीमा ने कहा था वैसा कुछ भी नहीं होता। वो और छोटी बहू अंजलि अपनी बूढ़ी सास के बारे में एकदम भूल ही जाते हैं, और यहाँ तक कि उसके बेटे भी बूढ़ी माँ को याद नहीं करते। एक दिन वो झोपड़ी से आवाज लगाकर बहुओं को बुलाने की कोशिश करती है। बहू, ओ बहू, अंजलि, सीमा। बुढ़िया थोड़ी कमजोर हो गई थी, इसलिए वो ज्यादा तेज चिल्ला नहीं पा रही थी। उधर दोनों बहुएं बैठकर पकौड़ियां खा रही थी और टीवी देख रही थी। अरे दीदी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बुढ़िया हम लोगों को आवाज लगा रही है?
अरे चिल्लाने दो उसे, इसीलिए तो उसे झोपड़ी में ले जाकर फेंका है कि चिल्ला चिल्लाकर मर जाए। अंजलि और सीमा हंसने लगती हैं और टीवी की आवाज और तेज कर लेती हैं ताकि बुढ़िया की आवाज ना आए। अरे किसी को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, ऐसे तो मैं भूख प्यास से ही मर जाऊंगी। हे दुर्गा माँ मेरी रक्षा करो। ऐसे ही अक्सर दोनों बहुएं बुढ़िया को अनसुना कर देती थी। 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और बुढ़िया भूख प्यास से तड़पने लगती है। वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब तो उसकी जान चली जाएगी। मगर तभी वहां झोपड़ी की दहलीज पर एक छोटी बच्ची आती है और बुढ़िया से कहती है, अम्मा कैसी हो? बड़े दिन से मुझे याद नहीं किया। क्या? कौन हो तुम बेटा? मैं तो गांव की ब्राह्मण की बेटी हूँ अम्मा। तुम 3 दिन से मंदिर नहीं आई। बुढ़िया भूख से इतनी कमजोर हो गई थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अम्मा देखो, पिताजी ने तुम्हारे लिए ये इतना सारा खाने का सामान भिजवाया है। मेवा, फल, सब्जियां, मालपुए, तुम ये सब खा सकती हो और इन्हें दान पुण्य के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हो। पिताजी अब से हर रोज तुम्हारे लिए ये सब भिजवाएंगे। ये देखकर बुढ़िया दंग रह जाती है। बच्ची के जाते ही वो कुछ फल खाती है और उन्हें खाकर उसमें थोड़ी जान आती है। इसके बाद बुढ़िया झोपड़ी के कोने में थोड़ी सफाई करती है और वहां दुर्गा माता की मूर्ति को बिठा देती है। बूढ़ी औरत के पास अब जो कुछ भी था वो उससे फिर से पूजा पाठ शुरू कर देती है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और वो छोटी बच्ची बुढ़िया के लिए सामान लाने लगती है। अब बुढ़िया कुछ खाने पीने का सामान खुद खाती थी और बाकी सब गांव वालों में दान कर देती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह नहा धोकर बुढ़िया दुर्गा माता की पूजा का प्रसाद बनाती है और थोड़ा सा खाकर सोचती है, अब ये सारा भोग का प्रसाद ले जाकर गांव में बांट देती हूँ। बुढ़िया वो सब प्रसाद लेकर गांव में बांटने चली जाती है, लेकिन ये सब देखकर बहुएं बहुत जल जाती हैं। आखिर इस बुढ़िया के पास इतना अनाज आया कहाँ से जो ये गांव वालों में बांटने जा रही है? चल अंजलि, इसकी झोपड़ी में चलकर देखते हैं। दोनों बहुएं जब बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर देखती हैं तो दंग रह जाती हैं। वहां पर बहुत सा अनाज, फल, मेवे वगैरह रखे हुए थे। हे भगवान, आखिर इस बुढ़िया के पास ये सब कहाँ से आया? हम तो सोच रहे थे इसे झोपड़ी में सड़ने के लिए भेज देंगे तो कुछ दिन में भूख से मर जाएगी, मगर यहाँ तो इसके पास इतना सारा अनाज पड़ा हुआ है। दीदी, मुझे तो लगता है कि इस बुढ़िया को हमने घर से निकाला था, इसलिए इसने हमारे घरों से इस अनाज की चोरी की है। वैसे भी तो हम काम में इतना व्यस्त रहते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाए होंगे। अगर ऐसी बात है अंजलि, तो हम दोनों को ये सारा सामान वापस ले जाना चाहिए, तभी ये बुढ़िया की अकल ठिकाने आएगी। उम्मीद है इस बार तो ये भूख से तड़प तड़प कर मर ही जाएगी और हमारे सर से बला टलेगी। सीमा और अंजलि झोपड़ी से खाने का सामान उठा लेती हैं और अपने घर की तरफ ले जाने लगती है कि तभी अचानक से वो दोनों कोढ़ी बन जाती हैं और वहीं गिर जाती हैं। खाने का सारा सामान भी गिर जाता है। उन्हें ऐसे देखकर उनके बच्चे वहां दौड़ते हुए आते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। पापा पापा, आओ देखो माँ को क्या हो गया। माँ 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 उठो माँ, ये अचानक से आपको क्या हो गया माँ? बहुओं के पति भी अपने बच्चों का रोना सुनकर वहां आ जाते हैं। हे भगवान, अंजलि ये तुम्हें क्या हो गया? ये कैसे हुआ? कुछ तो बोलो सीमा। लेकिन दोनों बहुएं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। दोनों दर्द से तड़प रही थी। ये देखकर बच्चे बोलने लगते हैं। पापा, माँ दादी की झोपड़ी से फल मेवे चुरा कर ले रही थी और तभी वो अचानक से ऐसी बन गई। इन्हें ठीक कर दो ना पापा। ये सुनकर हरीश जितेंद्र को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। धीरे धीरे सारा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और ये नजारा देखने लगता है। तभी बुढ़िया वहां आ जाती है और अपने घर के बाहर इतनी भीड़ देखकर वो चौंक जाती है। हरीश, जितेंद्र बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बहुओं को क्या हो गया अचानक से? अपनी बहुओं को ऐसी हालत में देखकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बेटे उसे सारी बात सुना देते हैं। हे दुर्गा माता, ये सब क्या हो गया? मेरे परिवार में इतनी भारी समस्या आ गई, अब आप ही कुछ रास्ता बताओ। तभी अचानक से आसमान में तेज रोशनी होती है और दुर्गा माता प्रकट हो जाती हैं। वो सारा सामान मैंने ही तुम्हारे लिए भिजवाया था और तुम्हारी बहुओं ने उसे चुराने की कोशिश की। ये उन्हीं के कर्मों का फल है। क्या? मुझे माफ कर दो माँ, अपनी बहुओं की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आप इन दोनों को ठीक कर दीजिए, वरना इनके बच्चों का क्या होगा? तुम मेरी सच्ची भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर इन दोनों को ठीक कर देती हूँ, वरना इनके कर्म तो बहुत बुरे थे।
तभी दुर्गा माँ दोनों बहुओं को पहले जैसा बना देती है और फिर आसमान में गायब हो जाती है। जैसे ही बहुएं पहले जैसी हो जाती हैं, वो अपनी सास के पैरों में गिर पड़ती है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। आज अगर आप ना होती तो शायद हम कभी पहले जैसे ना हो पाते और हमारे बच्चों का पता नहीं क्या होता। हाँ माँ जी, चलिए घर वापस चलिए, अब हम अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हैं। अरे कोई बात नहीं बच्चों, तुम सब तो मेरे बच्चे हो। तुम जितनी भी गलतियां करोगे मैं हमेशा तुम सबको माफ कर दूंगी, जैसे दुर्गा माँ हमें अपना बच्चा समझकर माफ कर देती हैं। इसके बाद बच्चे अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ वापस अपने घर ले जाते हैं और दोनों बहुएं अपनी माँ की खूब सेवा करती हैं और अब उनका पूरा परिवार मिलकर दुर्गा माता की भक्ति करने में लग जाता है। ये कहानी है नेहरू नगर गांव की रहने वाली सरोज और उसकी 7 साल की बेटी निशु की। सरोज का पति दीनू गांव के साहूकार के यहाँ काम करता था और काम के दौरान एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद सरोज और निशु गांव के साहूकार के घर में काम करने लगी और साहूकार के जुल्म सहती। दोनों माँ बेटी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थीं। आइए देखते हैं कि कैसे माँ दुर्गा ने उन्हें साहूकार के जुल्मों से मुक्ति दिलाई। निशु, निशु, जल्दी उठ, काम पर नहीं जाना है क्या? लेट हो गए तो साहूकार की गालियां सुननी पड़ेंगी। अच्छा माँ, उठती हूँ। निशु जल्दी से उठकर नहा लेती है और तैयार हो जाती है। निशु बेटा, आज तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, आज हमें सारा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। सरोज और निशु माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। कोई बात नहीं माँ, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हमें भूख का एहसास ही नहीं होगा। सरोज और निशु आंखें बंद करके हाथ जोड़कर माँ दुर्गा की पूजा करने लगती हैं। हे माँ दुर्गा, आप तो अपने सभी भक्तों की मदद करती हो, हमारी मदद कब करोगी? सरोज और निशु इतने गरीब थे कि उनके पास माँ दुर्गा की एक प्रतिमा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों रोज हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का ध्यान करते और उनसे प्रार्थना करते थे। पूजा करके सरोज और निशु काम पर चले जाते हैं। रास्ते में, माँ आज तो हम लेट हो गए, साहूकार फिर मारेगा। माँ आखिर हमें कब तक साहूकार की गुलामी सहनी पड़ेगी? निशु बेटा, दुर्गा माँ सब देख रही हैं, उन्हें तो सब पता है। सही समय आने पर वो हमें साहूकार के जुल्मों से मुक्ति जरूर दिलाएंगी। बातें करते हुए दोनों साहूकार के घर पहुंचे। आ गए तुम दोनों, आज पूरे 20 मिनट लेट आए हो। तुम लोगों को समय की कीमत का अंदाजा तो है नहीं। और इतना कहकर साहूकार सरोज को डंडे से मारने लगता है। सरोज को काफी चोट लग जाती है। सरोज की ये हालत देखकर निशु रोने लगती है। साहूकार जी, माँ को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, माँ मेरी वजह से ही लेट हुई है। अच्छा, तो ये तेरी गलती है। इतना कहकर साहूकार निशु को डंडे से मारने लगता है। सरोज साहूकार के पैरों पर गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लग जाती है। माफ कर दो साहूकार जी, हम आगे से लेट नहीं होंगे, मेरी बच्ची को मत मारो। साहूकार निशु को छोड़ देता है। एक तो तेरे पति ने उधार ले रखा था, उसे चुकाए बिना ही मर गया। उसके बदले में तुम्हारे अलावा और कौन काम करेगा? लेकिन तुम लोग भी कामचोर हो। चलो अब काम पर लगो। दरअसल सरोज के पति दीनू ने अपनी मिट्टी के घर की छत पर खप्पड़ लगाने के लिए साहूकार से 2000 रुपए उधार लिए थे। साहूकार सूद समेत उधार चुकाने के नाम पर दीनू से मजदूरी करवा रहा था। अचानक दीनू की मौत हो जाने के बाद सरोज और निशु को साहूकार के घर पर काम करना पड़ रहा था। उधार तो कब के पूरे हो चुके थे, लेकिन गरीब और अनपढ़ होने के कारण साहूकार उनका फायदा उठा रहा था और उनसे फ्री में अपने घर का काम करवाता। सरोज और निशु माँ दुर्गा का नाम लेकर साहूकार के जुल्म सहते और उसके घर का काम करते। नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। त्योहार से पहले साहूकार की पत्नी सरोज और निशु से अपने घर की सफाई करवा रही थी। सरोज, ये माँ दुर्गा की तस्वीर टूट गई है, इसे कूड़े में फेंक दो। लेकिन मालकिन, माँ दुर्गा की तस्वीर कूड़े में कैसे फेंक दूं? पाप लगेगा। बहस मत करो, हम टूटी फूटी चीजें अपने घर में नहीं रखते, बाजार से नई और सुंदर तस्वीर ले आएंगे। लेकिन सरोज ने माँ दुर्गा की टूटी फूटी तस्वीर को छिपाकर एक कोने में रख दिया।
काम खत्म हो जाने के बाद सरोज माँ दुर्गा की उस तस्वीर को अपने साथ घर ले आई। माँ, हम इस तस्वीर को अपने घर में रखेंगे। हमारे पास माँ दुर्गा की कोई तस्वीर नहीं है ना? हाँ निशु बेटा, हम गरीबों के लिए ये एक टूटी फूटी तस्वीर नहीं, बल्कि सिर्फ माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा की भक्ति सच्चे मन से की जाती है। तस्वीर टूटी हो या नई हो, उससे माँ दुर्गा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तस्वीर माँ दुर्गा ने खुद हमारे हाथों में दी है, ताकि हम इसे अपने घर में लगाकर माँ दुर्गा की पूजा कर सके। सरोज और निशु उस तस्वीर को अपने टेप से चिपकाकर अपने घर में रख लेते हैं। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका था। सरोज और निशु रोज माँ दुर्गा की उस तस्वीर की पूजा करते। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। उधर साहूकार के घर में माँ दुर्गा की नई और सुंदर तस्वीर लाई गई। साहूकार की पत्नी रोज उस तस्वीर की पूजा करती। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। साहूकार की पत्नी जो मुरझाए हुए फूल फेंक देती, सरोज और निशु उसे अपने आंचल में समेटकर अपने घर ले आते और दूसरे दिन उन्हीं फूलों से माँ दुर्गा की पूजा करते। माँ, हमारे पास माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए प्रसाद तो है ही नहीं। मैंने कल देखा था कि साहूकार की पत्नी ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े कचरे में फेंक रही थी। वो टुकड़े मैं कल उनसे मांग लूंगी, उसे ही हम प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे। दूसरे दिन सरोज साहूकार की पत्नी से ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े मांगकर घर ले आती है और उससे ही माँ दुर्गा को प्रसाद का भोग लगाती है। सरोज और निशु ने नवरात्रि का व्रत भी रखा था। धीरे धीरे नवरात्रि के 7 दिन बीत गए। माँ, कल दुर्गा अष्टमी है, हम माता को हलवा और पूरी का भोग कैसे लगाएंगे? निशु बेटा, दुर्गा माता हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगी। वो अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखती हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सरोज ने दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। कौन हो भैया? बहन, मैं गरीबों की मदद करने निकला हूँ। जरूरतमंदों को राशन मुफ्त में बांट रहा हूँ। क्या तुम्हें राशन की जरूरत है? हाँ भैया, हमारे पास तो माता को भोग लगाने के लिए भी राशन नहीं है। ये राशन ले लो बहन, इनसे हलवा और पूरी बनाकर माँ दुर्गा को भोग लगा देना। सरोज खुशी खुशी वो राशन ले लेती है। निशु बेटा, मैंने कहा था ना, माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जो भी सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ उसकी मदद जरूर करती हैं। दूसरे दिन दुर्गा अष्टमी थी। सरोज और निशु सुबह उठकर माँ दुर्गा की पूजा करती हैं। वे दोनों माता को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाती हैं। निशु बेटा जल्दी चल, आज तो बहुत देर हो गई है, साहूकार जी बहुत नाराज होंगे। माँ, साहूकार जी के लिए थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं, शायद प्रसाद देखकर उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। ठीक है। सरोज एक पोटली में थोड़ा सा हलवा, पूरी और चने का प्रसाद रख लेती है और दोनों माँ बेटी साहूकार के घर पहुंचती हैं। देर हो जाने के कारण साहूकार बहुत गुस्से में था। आ गए तुम दोनों माँ बेटी को बहुत चर्बी चढ़ गई है, आज फिर लेट आए हो। माफ कीजिए मालिक, वो आज दुर्गा अष्टमी थी ना, तो मैं और निशु माता रानी की पूजा करने लगे थे। भोग का प्रसाद बनाने में देरी हो गई। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी माता का प्रसाद लाई हूँ। लेकिन साहूकार ने सरोज के हाथ पर एक डंडा मारा, जिससे प्रसाद छिटक कर जमीन पर गिर गया। बेचारी सरोज जमीन पर गिरे हुए प्रसाद को चुनकर अपने आंचल में भरने लगी, लेकिन साहूकार का डंडा नहीं रुका। वो लगातार सरोज को डंडे से पीट रहा था और सरोज उसकी परवाह किए बिना प्रसाद को जमीन से चुन रही थी। ये सब देखकर निशु बहुत जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक वहां वही आदमी आ गया जिसने सरोज को मुफ्त में राशन दिया था। उस आदमी ने साहूकार का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया।
तेरी इतनी हिम्मत! तू जानता है मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। तू जो कोई भी हो, मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। मैं इस गांव का साहूकार हूं। साहूकार के इतना कहते ही उस आदमी के शरीर से बहुत तेज रोशनी निकली और वो दुर्गा माता की सवारी शेरू में बदल गया। शेरू गुस्से में बहुत जोर जोर से दहाड़ रहा था और उसी क्षण शेरू के ऊपर बैठी हुई माता दुर्गा वहां प्रकट हो गई। माता रानी को अपने सामने देखकर सरोज और निशु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। नीच साहूकार, तेरा वध करने के लिए तो मेरा शेरू ही काफी है। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुझे मरना ही होगा। साहूकार माता रानी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन तभी शेरू उछलकर साहूकार पर हमला कर देता है। ये देखकर सरोज और निशु हाथ जोड़कर माता रानी से साहूकार को माफ करने के लिए दया की भीख मांगने लगती हैं। माँ, साहूकार को माफ कर दो, इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। माता रानी के आदेश से शेर साहूकार को छोड़ देता है। नीच साहूकार, तू जिन पर रोज जुल्म करता था, आज वही तेरे लिए दया की भीख मांग रही है। तेरी भक्ति सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन सरोज और निशु की भक्ति ही सच्ची भक्ति है, जिसने आज मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। माता रानी सरोज और निशु को आशीर्वाद देती हैं। तुम दोनों ने मेरी सच्ची भक्ति की है। तुम दोनों के दुख भरे दिन आज से समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सरोज और निशु अपने घर आ जाती हैं। निशु सरोज के घाव को पानी से धोती है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है ना? अरे कैसा दर्द? माता रानी को सामने देखकर तो मेरे सारे दुख दर्द गायब हो गए। माँ, जमीन पर गिरे हुए जो प्रसाद तुमने अपने आंचल में बांधे थे, वो दो ना। बड़ी भूख लग रही है, उसे ही खा लूंगी। लेकिन वो तो जमीन पर गिर गए थे बेटा। कोई बात नहीं माँ, प्रसाद तो प्रसाद होता है। निशु को प्रसाद खिलाने के लिए सरोज जैसे ही अपने आंचल की गांठ खोलती है तो वहां प्रसाद की जगह सोने, हीरे, मोती और जवाहरात रखे हुए थे। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह माँ, अब तो हम अमीर हो गए। माता रानी ने हमारी सुन ली। ये सब माता रानी की कृपा से ही हुआ है। सरोज और निशु को अब साहूकार के घर काम करने की जरूरत नहीं थी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उनकी गरीबी के दिन दूर हो गए थे। बोलो माता रानी की जय, माँ शेरा वाली की जय। Please subscribe this channel.